और जबलपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर क्रूज हादसे के बाद देखिए प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। गांधी सागर में चलने वाली स्टीमर की चेकिंग की गई और चेकिंग अभियान तक अब देखिए किस तरह से संचालन स्थगित कर दिया गया है। यानी कि जब तक चेकिंग पूरी नहीं होगी, सुरक्षा के मानक यहां पर चेक किए जा रहे हैं, सब कुछ सही नहीं होगा, तब तक इसे चलाने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर क्रूज हादसे के बाद अब देश भर में सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ते जा रही है। काशी की बात करें तो यहां गंगा नदी घाट पर पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया और 80 घाट पर कई नाविकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की है। और ये असर जी न्यूज के उस मुहिम का है, उस सवाल का है जो जबलपुर हादसे पर हमने उठाया था। देखिए, काशी में गंगा नदी पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और लाइफ जैकेट न होने पर बड़ी कार्रवाई की। किनारे लगाइए नाव, किनारे लगाइए, इधर लगाइए किनारे तुरंत। पुलिस ने इस अभियान के तहत 15 नावों को सीज किया है और कई नाव चालकों मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कई नावों पर यात्रियों को लाइफ जैकेट नहीं दी जा रही थी या फिर जैकेट की हालत खराब थी। इसके अलावा चलती नावों पर सेल्फी और रील बनाना जैसी गंभीर लापरवाहियां भी पकड़ी गई। पुलिस के मुताबिक अब नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि पानी में छोटी सी लापरवाही का नतीजा तो हम जबलपुर हादसे में देख ही चुके हैं। इसलिए सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी नहीं, अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला करने वाला एक चपरासी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने इसके साथ परिवार के 7 महिलाओं को भी हिरासत में लिया है, जो इस शातिर के साथ फर्जीवाड़े में पूरी तरह से शामिल थी। जिला शिक्षा निदेशक के दफ्तर में बैठे चपरासी इल्हाम उर्फ रहमान शमसी सरकार को करोड़ों का चूना लगा चुका है। और ये है इनकी पत्नियां, सास और रिश्तेदार, जो इसकी राजदार और पार्टनर हैं। चेहरा भले ही बुर्के के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन इन बुर्का गैंग ने अपने आका के साथ सरकारी खाते से पूरे 8 करोड़ रुपए गायब कर दिए। इन महिलाओं में 3 महिलाएं उसकी बीवियां, एक सास है, एक साली है, तो 2 महिलाएं रिश्तेदार हैं, जिनके खाते में गबन के लाखों करोड़ों डिपॉजिट किए जाते थे। फरवरी 2026 में जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस चपरासी के खिलाफ गबन की शिकायत की, जो विभाग के कोषागार में वेतन, बिल और टोकन जनरेशन का काम देखता था। जांच में पता चला इसने अधिकारियों कर्मचारियों के फर्जी हस्ताक्षर किए और घर की 7 महिलाओं का नाम शिक्षकों की लिस्ट में चुपके से ऐड कर दिया। कभी वेतन, कभी बिल की मदद से पैसे उनके खाते में ट्रांसफर करता रहा, जो अब तक 8 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। अब जांच इस बात की हो रही है कि इन महिलाओं के अलावा कहीं पूरे जिले में इसका नेटवर्क मौजूद तो नहीं। उत्तर प्रदेश की झांसी में ऑनलाइन सट्टा खिलाने के मामले में अब देखिए पुलिस ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। यहां पर बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए रैकेट के 3 सदस्यों को धर दबोचा। इसके बाद सिंडिकेट के सरगना को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स सिंडिकेट का किंगपिन आशीष उपाध्याय है। बीजेपी के साथ कनेक्शन और नेता मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाकर इस शख्स ने इलाके में खुद की रसूखदार वाली छवि गढ़ ली थी। अपने प्रभाव को दिखाकर उसने अपना सिंडिकेट तैयार किया और ऑनलाइन सट्टेबाज का धंधा शुरू किया, जिसे दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था, जिसमें करीब 100 करोड़ से अधिक लेन देन की विषय भी सामने आया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सिंडिकेट के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। एक बड़ा सिंडिकेट जो सट्टा संचालन कर रहे थे, उनके 3 सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पुलिस के मुताबिक दुबई से ऑपरेट होने वाले मोबाइल ऐप के जरिए सट्टेबाजी होती, जिसमें एक कॉइन की कीमत करीब 7 रुपए थी, जिसे भारत में इसे 25 रुपए में बेचा जाता था। इस तरह की प्रति कॉइन करीब 18 रुपए का मुनाफा होता था। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि सिंडिकेट ने कितने लोगों को शिकार बनाया है।